हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन बनाने की। यानी अब से पहले जो आपका वीडियो था, जो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पैरामीटर्स कैसे फिगर आउट करें कॉनिक सेक्शन के। बट यहां पर हम बात करने इक्वेशन कैसे बनाएं। पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, राइट। तो इससे पहले कि मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करूं और आपको ये सारी चीजें सिखा दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको वन शॉट चाहिए किसी भी चैप्टर का, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए किसी भी चैप्टर के, आपको माइंड मैप चाहिए किसी भी चैप्टर का, तो एक छोटा सा काम आपको करना है। और वो काम क्या करना है? फटाफट से जाके आई बटन पे क्लिक करना है और आई बटन पे मिलेगी वो सारी चीजें जिसकी जरूरत आपको होने वाली है, राइट बच्चा पार्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आ जाइए, आइए मेरे साथ। एलिप्स दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो जहां पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशंस के बारे में। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। यानी कि ए जो क्वांटिटी है वो बी से बड़ी है। और अगर ऐसा अगर होता हुआ पाया जाएगा तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्त? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और अगर बी बड़ा होता, अगर ऐसा हो जाता बी इज ग्रेटर देन ए, तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं बाई एक्सिस। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। तो ये रही वो एक्सिस, वो एलिप्स जो कि एक्स एक्सिस केस में ऐसा बना हुआ होता है। और ऐसा बना हुआ होता है तो आपको इसके बारे में मैं वाई एक्सिस भी बता दूं कि अगर वाई एक्सिस का होता है तो उस केस में आपको ऐसा बना हुआ दिखाई देगा जो कि आपके सामने है, राइट। पहले हॉरिजॉन्टल बना हुआ था, अब वर्टिकल बन गया। ये एक्सिस का डिफरेंस है, राइट। क्योंकि यहां पर ए बड़ा है, क्योंकि यहां पर ए बड़ा है और ए क्या होता है यहां से यहां की डिस्टेंस। तो ये वाली चीज बड़ी होगी तो बी वाला छोटा होगा। और यहां पर बी बड़ा है, इसका मतलब ये वाली चीज बड़ी होगी तो ये वाली चीज छोटी होगी, राइट। चलिए पैरामीटर्स को एक बार प्रेजेंट करना सीख लेते हैं कि कहां पर कौन सा पैरामीटर है, उनको कैसे प्रेजेंट करें, राइट। चलिए एक एक करके बात करेंगे, बहुत जल्दी हम ये सारा सीख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूं, और वो बताने वाली बात यह है कि मैं आपको पैरामीटर्स कराना चाहता हूं। पैरामीटर्स कैसे होंगे? मैंने कहा ऐसे होंगे। मैं आपको सारे पैरामीटर बताऊंगा सो दैट कि आप समझ पाए। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि फोकाई कहां पर होता है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये जो पोजीशन होती है इसको फोकाई कहते हैं। और ये प्लस माइनस सी कॉमा जीरो के नाम से, या ए ई प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि ये इधर की तरफ की बात कर रहे हैं तो यहां प्लस माइनस में तो जाना नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो किस में जाना जाएगा? तो हमने कहा कि ये वाला पॉइंट एफ माइनस ए कॉमा जीरो, क्या जाना जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, या फिर एफ माइनस सी कॉमा जीरो के नाम से जाना जाएगा। अगर मैं यहां की बात करूं सेम डिस्टेंस पर जो कि F2 होने वाला है, इसको हम C कॉमा जीरो, या फिर आप कह सकते हैं कि ये AE कॉमा जीरो होगा, यानी पॉजिटिव होगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझसे कोई कहे ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। इसको मान लीजिए V1 कह दिया तो ये हमारा होगा A कॉमा जीरो, वो भी माइनस का। और मुझसे कहा जाए ये वाला कितना होगा, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं ये V2 होगा और ये प्लस A कॉमा जीरो होगा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पे बात कर लेते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर। और सेंटर क्या होता है? जीरो जीरो होता है स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए, राइट। चलिए कुछ और बातें भी करते हैं कि भाई साहब अगर ऐसा हो गया तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा। मैंने कहा ये वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट होगा जीरो कॉमा बी। और अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट होगा जीरो कॉमा माइनस बी। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक। आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और ये जो मेजर एक्सिस होती है इसकी लेंथ 2a होती है।
सर 2a कैसे होती है? मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक a है और यहां से लेकर यहां तक भी a है, लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं है ना, आप दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो a प्लस a दोनों मिलके क्या हो गई? 2a हो गई। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से लेकर यहां तक की, यानी कि ये लेंथ और साथ ही साथ ये लेंथ होती है 2b और इस लेंथ को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस, राइट? खटा समझ आ गया? अब आपको मैं दो और चीजें बताने वाला हूं और वो काम की चीजें क्या है कि अगर फोकस से एक लाइन निकल कर जाती है दोनों जगह पर, यहां भी और यहां भी, इस लाइन को हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं, जो कि होता है 2b² अपॉन, इस केस में एक्स एक्सेस वाले केस में। आई होप आपको ये भी पता चल गया, राइट? ये चीजें पता करनी है, बिल्कुल ये चीजें आपको पता लग गई तो आपको सब पता लग गया, इलिप्स में आप मास्टर बन गए, राइट? चलिए, तो इन्हीं सब चीजों के लेकर एक मैंने टेबल बनाई है आपके सामने और ये टेबल आपकी ये रही, राइट? जो कि मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² दैट इज इक्वल टू 1 और यहां पर a बड़ा होता है b से, तो ये x एक्सिस का क्या बन जाता है? ये x एक्सिस का एलिप्स बन जाता है। और अगर b बड़ा हो जाता है तो ऐसे केस में ये y एक्सिस का एलिप्स बन जाता है। अगर x एक्सिस है तो क्योंकि a बड़ा है तो a² माइनस b², और क्योंकि यहां पे b बड़ा है तो b² माइनस a², ये c निकालने का तरीका होता है। चलिए सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर 0 0 है। वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको भी मालूम है और सबको मालूम है कि वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स प्लस माइनस a,0 होता है, तो इसको या तो आप लिखिए प्लस माइनस c,0। अच्छा, क्योंकि वर्टेक्स है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे। और रही बात इसकी, यानी कि आप फोकाई की बात करोगे तो या तो आप प्लस माइनस c,0 लिखोगे या फिर प्लस माइनस a,0 लिखोगे। मैंने स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। सिमिलरली यहां पर 0 प्लस माइनस b लिखोगे या 0 प्लस माइनस c लिखोगे या फिर 0 प्लस माइनस बी ई लिखोगे। उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल एज इट इज फॉलो हो रहा है। जहां जहां a है वहां वहां b है बाई एक्सिस के केस में। मेजर एक्सिस 2a होगी तो उसकी 2b हो जाएगी, जो बड़ी होती है। मेजर एक्सिस मतलब बड़ी होती है, इसमें 2a बड़ा होता है उसमें 2b बड़ा होता है, यहां 2b छोटा होता है उसमें 2a छोटा होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एक्स एक्सिस है, a बड़ा है तो a नीचे आएगा, यहां पे b बड़ा है तो b नीचे आएगा। कह रहा है हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तो आप कहोगे x इक्वल टू 0। तो ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन हो गई, ये माइनर एक्सिस की इक्वेशन हो गई। और नीचे रही इसेंट्रिसिटी, a बड़ा है यहां पर इसलिए a नीचे है, b बड़ा है यहां पर इसलिए b नीचे है। अगर आप उल्टा रख दोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा एक स्टेप बाद कि आपने उल्टा रख दिया है और गलत कर दिया है, राइट? क्वेश्चन पर आते हैं, और इससे पहले कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर वन शॉट नहीं किया है किसी भी चैप्टर की, अगर आपको माइंड मैप की जरूरत है किसी भी चैप्टर की, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन की जरूरत है, कहीं नहीं जाना, बिल्कुल भाग दौड़ नहीं, आप फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट का यूटिलाइजेशन कीजिए, सीखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए सो दैट कि वो भी सीख पाए, क्योंकि कर भला तो हो भला, राइट? आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहे हैं इक्वेशन बताओ भाई साहब, इसकी इक्वेशन क्या होगी? हमने कहा बता देंगे, बड़ा आसान है हमारे लिए। क्या दे रखा है? गिवन सामान लिख लेते हैं। तो गिवन सामान की अगर मैं बात करूं तो आपको दे रखा है वर्टिसेस, और आपको याद आएगा कि वर्टिसेस जो दे रखे हैं वो प्लस माइनस 5,0 दे रखे हैं, जो कि यूजली प्लस माइनस a,0 होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, जब x वाला कुछ हो और y वाला 0 हो। तो इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि यहां से a की वैल्यू प्लस की 5 आ गई, प्लस माइनस 5 आ गई, आप ये कह सकते हैं, है ना?
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट ए आपका 5 आ गया। दूसरा है फोकाई। अगर मैं फोकाई की बात करूं तो आपको क्या दे रखा है, +-4, 0 दे रखा है, और जो कि यूजली +-c, 0 होता था। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि c की वैल्यू हो गई 4, और हमें एक बात भी कंफर्म हो गई है कि ये क्या है, x एक्सिस है। क्या है ये, x एक्सिस है। तो देयरफॉर अगर ये x एक्सिस है तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि c² बराबर होगा a² - b², क्योंकि x एक्सिस के केस में c² = a² - b² होता है। ये आपको मैंने बताया भी है और अभी आपके सामने यूटिलाइजेशन भी कर रहा हूं। तो c का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये माइनस का b² हो गया, b² उठ के इधर आया, ये आपका 25 हो गया, और ये माइनस का 16 हो गया। तो b² = कितना हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब b = कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर आपका a और b दोनों ही निकल आए हो फॉर एलिप्स, एलिप्स की बात कर रहे हैं, और वो भी कौन से वाले के लिए, x एक्सिस के लिए, इक्वेशन क्या होती है, x² / a² y² / b² = 1। वैल्यूज पुट कर दीजिए, x² अपॉन a² बोले तो 5 का स्क्वायर, y² अपॉन b² बोले तो 3 का स्क्वायर। पढ़े लिखे लोग इसको क्या कहेंगे कि भाई साहब ये x² अपॉन 25 है और ये y² अपॉन 9 है, और ये आपकी इक्वेशन है। लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं मार्केट में, हर जगह आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे देश में 3 प्रकार के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पहला रायचंद, हुकुमचंद और ज्ञानचंद। आप बिना ढूंढे जाओ भी आपको 2-4 आपके गले पड़ ही जाएंगे। वो क्या करेंगे इसको, वो कहेंगे इसमें एलसीएम लो, तो 9x² 25y², 25 9 की मल्टीप्लाई करो तो 144 आ जाएगा। कह रहा ऐसे लिख के दो, ऐसे ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा, 225 आएगा, 9 पंजे 45, हाँ 225 आएगा, ठीक है। वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे आपसे कि भाई ऐसे लिख के दोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो हमने ले इससे ज्यादा इसको ऐसे भी लिख के दे दिया। और कुछ बच्चे की जान लेगा क्या। अब आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरा ध्यान यहां पर गया, इसको देख के मन में ख्याल आता है y एक्सिस का, मेरा ख्याल यहां भी गया, इसको देख के भी, इसको देख के मन में ख्याल आता है किसका, x एक्सिस का। किसका, x एक्सिस का। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि x एक्सिस है या y एक्सिस है, हम कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। इन्होंने कहा एंड ऑफ मेजर एक्सिस, आपको याद दिलाता हूं, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस x वाला दे रखा है, क्या दे रखा है, x वाला, एंड दे रखा है मेजर एक्सिस का। मेजर एक्सिस का एंड तो ये होता है और ये होता है, यानी कि ये तो वर्टेक्स होता है, ये v1 होता है और ये आपका v2 होता है। ओ हो, इसका मतलब ये एंड ऑफ मेजर एक्सिस ना देके एक्चुअल में उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है कि भाई साहब आपका जो वर्टेक्स है वो 3,0 है। अच्छा, और एंड ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस तो ये होती है, तो ये वाले एंड होते हैं, कौन से होते हैं, ये वाले एंड होते हैं। ओए होए 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 होए, ये तो आपका 0,b होता है और ये तो 0,-b होता है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये भी आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, ये आपको वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखे हैं। मैंने कहा गजब हो गया भाई, गजब गजब हो गया, 0,+-2। भाई साहब ये क्या होता है, इसको कंपेयर करूं तो ये +-a,0 होता है, तो यहां से आ गया a की वैल्यू 3। और ये क्या होता है, याद करो भाई साहब, ये 0,+-b होता है, इसका मतलब b = कितना आ गया, 2 आ गया। इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ a और b चाहिए होता है, और दोनों हमें मिल गए हैं। और x एक्सिस एलिप्स की इक्वेशन बना रहे हैं, तो क्या होगा, x² अपॉन a² और y² अपॉन b² = 1। वैल्यूज पुट कीजिए,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब अचानक से रायचंद निकल के आएंगे, वो कहेंगे इसको वैसे लिख के दिखाओ, वैसे वैसे। मैंने कहा लो 4x² प्लस 9y² और 36 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, इक्वल टू 36 है। इसको वैसे भी लिख दिया जैसा रायचंद चाहते थे। सेठ रायचंद के कहने पर हमने ऐसा लिखा है जो कि सही है, और जो हमें आता था वो हमने लिखा है वो भी पूरी तरीके से सही है। टक से आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल कह रहे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या दिया है उन्होंने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हमें मालूम है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, और अगर 2a होती है तो ये आपको 26 दे रखा है, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब आप कहोगे सर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, वो तो 2b भी होती है, आपको कैसे पता लगा कि आप एक्स एक्सिस वाली ही रखोगे। मैंने कहा रुको रुको समझाते हैं। हमें इसकी फोकाई भी दिख गई थी, और फोकाई देखकर हमें पता चल गया था कि ये एक्स एक्सिस वाला होगा, इससे पता चल गया था जनाब हमें। चलिए भाई तो फोकाई की बात कर लेते हैं। फोकाई क्या दे रखा है, +-5, 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे, +-c, 0 से। तो हमें पता चल गया कि c बराबर हमारा कितना है, 5 है। और अगर c बराबर 5 है, इसका मतलब c² बराबर a² - b² होता है। c की वैल्यू हो गई 25, a की वैल्यू हो गई 169, और ये b² कूद के इधर आ गया, तो 169 - 25 हो गया। यहां से सॉल्व किया तो 144 बचेगा। क्या बचेगा, b² इक्वल टू 144, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। भाई साहब एलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की नीड होती है, फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, और दोनों ही हमें मिल गया है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, भाई साहब इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी होगी, वो भी एक्स एक्सिस के लिए। मैंने कहा बहुत आसान, क्या होगी, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसका मतलब x² अपॉन a² यानी कि 13 का स्क्वायर, y² अपॉन b² बोले तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि a बड़ा है b से, ये भी तो मुझे पता है कि नहीं पता है, पता है ना। और जब a b से बड़ा होता है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है। तो x² अपॉन 169 और y² अपॉन 144 इक्वल टू 1, ये हो गया आपका आंसर। और रायचंद की बात हमेशा मानना समझदारी नहीं होता है, यहां पर समझदारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लिख तो दोगे इसको 144 x² और 169 y², लेकिन जिस दिन आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो कौन करेगा, हु विल, क्या रायचंद विल आएंगे, क्या हुकुमचंद आएंगे, क्या ज्ञानचंद आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, कोई नहीं आएगा भाई, आपको खुद ही करना है। और जो चीज आपको खुद करनी होती है तो औकात के हिसाब से चलना चाहिए, समझ रहे हैं आप। नमक स्वाद अनुसार, काम औकात अनुसार, उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पड़ा, इसमें क्या करें। मैंने कहा यार इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बी इतना है, सी इतना है, सेंटर एट ओरिजिन है, फोकाई एंड ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई एंड ऑन एक्स एक्सिस। मतलब आप समझ गए, सारा खेल एक्स एक्सिस का है। तो सॉल्यूशन करने जब हम जाएंगे तो हमें पता है कि b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो c² बराबर है a² माइनस b² के। c का मतलब 16 होता है, इसका मतलब 9 होता है, और ये b² होता है। ये इधर आ गया और यहां पर हो गया लोचा। क्या हो गया, लोचा। लोचा क्यों हो गया, कह रहा फोकाई एंड ऑन एक्स एक्सिस। फोकाई एंड ऑन एक्स एक्सिस अगर बोल रहा है तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है,
कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है इथे। क्या लोचा है? जब आप यहां से b की वैल्यू निकाल रहे हो तो b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव नहीं आ सकती। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लिस्ट वेयर v इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकाई एंड्स ऑन x एक्सिस। देखिए दो तरह की चीजें होती है ऐसे। इसमें जो फोकाई होते हैं वो ये होते हैं, और अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसमें फोकाई जो होते हैं ये होते हैं। फोकाई एंड की बात कर रहा है, फोकाई एंड की। तो फोकाई एंड तो एक्स एक्सिस पर है, और अगर एक्स एक्सिस होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और अगर मैं दोबारा से देखूं, फोकाई एंड्स ऑन एक्स एक्सिस, तो ये यहां तो हो नहीं सकते। इस सिनेरियो के लिए क्वेश्चन सही है, इस सिनेरियो के लिए क्वेश्चन गलत है। तो मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, फोकाई एंड्स ऑन वाई एक्सिस। क्या कर दिया? वाई एक्सिस। अगर यहां पर वाई एक्सिस हो जाए तो यहां पर क्वेश्चन ठीक हो सकता है। कैसे? मैंने कहा बताते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया तो ये आपका 9 बन जाएगा, और ये माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, बन रहा है क्या अभी भी? अभी भी नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है। हबीबी हबीबी, बन तो रहा है यार। अब देखिए, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 9 माइनस ए स्क्वायर, और पिछली बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ए की वैल्यू थी नहीं, तो आएगा तो उसी पे, आएगा तो उसी पर। चलिए देखते हैं अभी। बोला तो उसने सही है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, ऐसे ही रहने। तो बी स्क्वायर मेरा कितना है? 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो गया 9। 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 25 हो गया। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 5। ए आपके पास है, बी आपके पास है। प्रॉब्लम क्या है? उसने फोकाई एंड कहा। ये दोनों क्या होती हैं? फोकाई होती हैं। और इनका एंड कहां होगा? यहां पर होगा, और वो भी कहां पर का? एक्स एक्सिस पे का है। तो यही वाला हो सकता है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट? तो चलिए भाई, इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगी, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगी इक्वल टू 1, राइट? यही होगी। पढ़ ले बेटा, मौका है। इधर उधर देख रहा है, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, यही मौका है, वरना कहोगे कि क्या हो गया। देखो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्त, मैच कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, और वो जरूरी बात यह है कि भविष्य आपके पास्ट को याद नहीं रखता। भविष्य आपके पास को बिल्कुल भी याद नहीं रखता। आप कौन थे, कहां थे, कैसे थे, कोई नहीं पूछता। आज की डेट में आपके कौन 10th के मार्क्स पूछता है? पूछता है क्या? 10th के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पूछे जाते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। हमारे देश में याददाश्त बहुत कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है कि पूछो मत। नेताजी आते हैं हर 5 साल में, हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं, आपके पापा से मांगते हैं, आपकी मम्मी से मांगते हैं, दादी से मांगते हैं, दादाजी से मांगते हैं, चाचा से भी मांगते हैं। खड़े होकर आपके घर के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं कि आपको क्या करवाना है, बताइए, काम बताइए आपको। वो कहते हैं कि हमारी गली खराब हो रखी है, गली सड़क टूटी हुई, सड़क बनवानी है, हमें गली में कैमरे लगवाने हैं, गली के बाहर लफंगे खड़े होते हैं उनका इंतजाम करवाना है, गली के बाहर कूड़ा कूड़ा ही कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है वो हटवाना है। तो नेताजी के साथ बराबर में एक पीएसओ होता है उनका, वो सारे काम लिखता है। नेताजी बोलते लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो लिखो लिखो, ये सारे काम करवाने, लिख लो, और प्रायोरिटी लिस्ट में करवाने हैं काम, बिल्कुल प्रायोरिटी में रहने चाहिए। पीएसओ साहब लिख लेते हैं, नेताजी को आप वोट दे देते हैं, पूरी फैमिली मिलकर वोट देती है कि नेताजी ने तो कहा, नेताजी जीत के आएंगे तो काम करेंगे, नेताजी काम करेंगे, पक्का मान के बैठे होते हो। नेताजी जीत के आ जाते हैं, नेताजी को आप लोग जिता देते हैं। नेताजी जब जीत के आ जाते हैं तो आप खूब नाच रहे होते हो, ऐसे चल रहे होते हैं, आपके चाचा ताऊ पापा मम्मी सब नाच रहे होते हैं नेताजी के जीतने पर। नेताजी आते हैं, मिलने आते हैं, जीतने के बाद एक बार मिलने जरूर आते हैं वो, और मिल के आगे कहते हैं अरे हम क्या, आप ही विधायक बने हो, आप ही हैं विधायक, आपकी वजह से जीते हैं, आप ही हैं विधायक।
और आप फूले नहीं समाते हैं। नेताजी ने हमें विधायक बोल दिया है, अब हम विधायक से कम नहीं है। और ये कह के नेताजी चले जाते हैं और वो सड़क जो पीएसओ साहब ने लिखी थी, वो लफंगे वो पीएसओ साहब ने लिखे थे, वो कैमरा पीएसओ साहब ने लिखे थे, वो अगले 5 साल भी वैसे ही पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ भी नहीं हुआ। बीच में आप एक बार गए नेताजी के पास तो नेताजी ने इंतजाम कर रखा था, नेताजी ने जितने लोग गए थे सबको चाय पिला के भेजा। आप उनके नेताजी के घर से निकले बहुत खुश होते हुए, नेताजी इज्जत बहुत करते हैं हमारी, सबको चाय पिला के भेजा है, और आप खुशी खुशी लपट झंडू की तरह घर आ जाते हैं। और फिर 5 साल बाद नेताजी फिर से वोट मांगने आते हैं और फिर पीएसओ साहब लेके आते हैं और आप फिर भूल चुके होते हो उस सबका, और इस बार आपके नए मुद्दे होते हैं और इस पर नए मुद्दों पे वोट दे देते हो। नेताजी वही रहते हैं, आप भी वही रहते हो, बस आपकी याददाश्त कमजोर होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पास्ट में आपके साथ 10th में कितने मार्क्स आए, इट डजंट मैटर। अब तक आपने क्या नहीं किया, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि आज आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते। पढ़िए, आज से पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट जाया मत कीजिए, अभी के अभी स्टार्ट कीजिए, पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़वाइए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। जब तक आप पढ़ लिख नहीं जाएंगे, गरीबी से बाहर नहीं निकलेंगे। आप पढ़ लिख नहीं जाएंगे तब तक मानसिक गरीबी से बाहर नहीं निकलेंगे, फाइनेंशियल गरीबी से बाहर नहीं निकलेंगे। ये बहुत जरूरी है, राइट। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कह रहा है इक्वेशन निकालो, किसकी, एलिप्स की। कह रहा है मेजर एक्सेस ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब पता चल गया आपको कि इसका मतलब है इट इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और वेयर ए इज ग्रेटर देन बी है। ये कह रहे हैं कहां से पास हो रहा है, 4-3 से पास हो रहा है और 6-2 से पास हो रहा है। भाई ठीक है, पासिस थ्रू किससे, 4-3 से पास हो गया। 4-3 से पास हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 16 अपॉन ए स्क्वायर हो गया और ये 9 अपॉन बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 हो गया। इट इज ऑल्सो पासिस थ्रू एक और पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज 6-2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई। ए और बी अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो आपका काम हो गया। हमने कहा चलो करते हैं। ये लिखा हुआ है 16 अपॉन ए स्क्वायर और 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ है 36 अपॉन ए स्क्वायर और 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी एक के वेरिएबल बराबर कर लो, किसके कर लूं, मैंने कहा छोटे वेरिएबल यहां दिख रहे हैं 9 और 4। मैंने क्या किया, इस पूरे से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ये कैसा दिखने लगा, ये 16 इंटू 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू 4 बन गया। क्या बन गया, 4। और ये वाला कैसे दिखने लगा, 36 इंटू 9 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ये ऐसा दिखने लगा। हमने कहा ऐसे लिखो, लिख दिया। जैसे ऐसा लिखा, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया। और इसके कटते ही हमारे क्या बचा, ये माइनस ये बचा, यानी कि 16 इंटू 4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4 अपॉन में ए स्क्वायर, और उधर की साइड 4 माइनस 9 बचा, राइट। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना आपने है नहीं। अगर एलसीएम वेलसीएम में लोगे तो क्या ही होना है उससे, तो 16 चौके 64 होते हैं, 64 और ए स्क्वायर आ गया बाहर, ठीक। ये 9 6 54 यानी 6 दिन 54 का 4 5, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 5 की बात करोगे तो 27 में 3 डाल दो 30 हो गया, यानी कि 32 हो गया। क्या हो गया, 32। और ये माइनस का 5 हो गया। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या खेल खेला जाएगा, 324 में से 64 माइनस किया जाएगा।
यानी कि 4 में से 4 गया 0, यहां 12 में से 6 गए 6, और यहां बचे 2, वो भी माइनस के, और ये क्या है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। हमने कहा ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो 260/5 हो गया, और ये ए स्क्वायर हो गया, तो 5 पंजे 25 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 52। मैच कीजिए, वहां पर दिख भी रहा है आपको 52, राइट। और अगर ए स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया 52 आ गया, तो इनमें से जो इक्वेशन आपको आसान लग रही है उसमें पुट कर दो। मान लो ये लग रही है मुझे आसान, मैंने इसमें पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया 16/52 -1 और -9/20 स्क्वायर। 1 को इधर ले आया, इसको उधर ले गया, तो ये हो जाएगा 16 -52/52 और -9/20 स्क्वायर। ठीक, 52 में से 16, तो 52 पहले से 10 ही घटा दो तो 42 बचा। अब 42 में से 6 घटाने हैं, तो 2 घट गए, तो कितने बचे 40 बचे। अब बचा 4, 36 बचे। चलिए 2 में से 12 में से 6 गए 6 बचे, यहां बचा 4 में से 1 गया 3, 36, वो भी माइनस के, और 52 -9/20 स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 13 हो गया। बी पता लग गया, ए पता लग गया, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 52 और वाई स्क्वायर अपॉन 13 दैट इज इक्वल टू 1। वही वो इक्वेशन आ रही। अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, आसानी से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्या कहा भाई साहब, भाई साहब इसको देख के मन में ख्याल आया वाई एक्सिस, क्या आपके मन में भी ऐसा ही ख्याल आया, तो आप कहेंगे हाँ आया तो यही। फिर कह रहे हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसके केस में माइनर एक्सिस क्या होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस हो, क्या हो, वाई एक्सिस हो, तो उस केस में माइनर एक्सिस क्या होती है, 2a होती है। कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपको फोकाई दे रखी है दोस्त, फोकाई क्या दे रखी है, 0 दैट इज +-6, जो कि क्या होता है 0 ± c होता है, राइट। समझे बात को, बस समझ गए तो मजा ही मजा है। तो इसका मतलब c इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्योंकि ये y एक्सिस है, तो c स्क्वायर बराबर किसके होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के। ये हो जाएगा आपका 36, b स्क्वायर हमें मालूम नहीं, ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, राइट। आइए आगे, तो ये 36 हो गया, ये इधर आके 64 हो गया, और ये आपका b स्क्वायर हो गया, ये आपका 100 हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया, और b इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। आपके पास a है b है, दोनों चीजें तो हैं, तो इक्वेशन बना दीजिए। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, दैट इज 64, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है, दैट इज 100 इक्वल टू 1। मैच करिए, तो आप कहेंगे हाँ सर मैच हो गई, हमें तो इक्वेशन बनानी आ गई। मैंने कहा बस सही है। अगला और देख लो, ये भी देखो, ये भी अच्छा है। आओ, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज दिस। ओ हो एंड द लेटस रेक्टम 5 एंड द सेंटर इज एट ओरिजिन। अब इसने नहीं कहा भाई ये एक्स एक्सिस का है वाई एक्सिस का, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम कि ये एक्स एक्सिस का है वाई एक्सिस का है, बट है कुछ, है ना। हमने कहा चलो आओ, गिवन ई दे रखा है हमें 2/3, ये बात कंफर्म है। चलिए भाई सही है। लेटस रेक्टम दे रखा है हमें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 5। अब हम इसको एक्स एक्सिस मान के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें नहीं मालूम कौन सी एक्सिस है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस मान के सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं, तो ये 2b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, जिससे ये 5 आ जाएगा। ठीक, यहां तक तो ठीक ही है। e की बात करूंगा तो e क्या होता है, दैट इज रूट ऑफ 1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये होता है। एक्स एक्सिस मान के सॉल्व करूंगा, अच्छा ठीक है। और अगर मैं एक्स एक्सिस मान के सॉल्व कर रहा हूं, तो ये भी आपको पता होता है एक रिलेशन होता है, 3 रिलेशन तो आपको मैंने सामने लिखी दिए। अच्छा ठीक है,
थोड़ा सा और मेहनत करते हैं ताकि चीजें और आगे बढ़ें। तो भाई साहब जब मैंने यहां से निकालना स्टार्ट किया तो ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है कितना 2/3, और ये आपका रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो ये हो गया 4/9, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस 4/9, ऐसा कुछ हो गया। ये आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये 9 माइनस 4/9 हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/9 हो गया। यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आई 5/9। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं बी स्क्वायर की। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी मजा आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5a² अपॉन 9, ये आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू। मैं यहां पर पुट करके देखता हूं क्या होने वाला है। 2 बी स्क्वायर की वैल्यू आपने रख दी 5a² अपॉन 9, और यहां पर पहले से ही एक ए तो था ही, तो ये ऐसा आ गया। ठीक, मैंने कहा ठीक है, कुछ हद तक आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी यहां से। तो एक ए से एक ए चला गया, इस 5 से ये 5 चला गया, तो ए की वैल्यू आ गई 9/2। क्या आ गई? 9/2। भाई साहब अगर ए की वैल्यू इतनी आ गई तो बी की वैल्यू भी निकल जाएगी कहीं ना कहीं से, यहां से निकालिए। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 5, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 81/4, और अपॉन में कितना है 9 है, तो इससे आ जाएगा 9 81, तो ये हो गया बी स्क्वायर 45/4। ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। ए आ गया, बी आ गया, इस वाले रिलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 81/4 और वाई स्क्वायर अपॉन 45/4, ऐसे कुछ आप पुट करोगे, राइट। सॉल्व करोगे, जो भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4x² अपॉन 81 और 4y² अपॉन 45y इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं इसको ना एक बार क्रॉस चेक करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू क्रॉस चेक इट अगेन सो दैट कि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो भाई साहब एक्स एक्सेस का मैंने माना है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां से आ गया 4/9, 1 ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 9 माइनस 4 यानी कि 5/9, 5/9 मैंने लिख लिया, तो 9a² उधर चला गया, ये 2b² अपॉन ए था, तो बी स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया 5a² अपॉन 9, और a ऑलरेडी था, 5 से 5 कट गया, a से a कट गया, तो 9/2 हो गया। 9/2 मैंने वापस इस वाली में रख दिया, तो 81/4 रखा, 5/9 वहां पहले से ही था, 9 से 9 कटा तो 5 ने 45/4 हो गया। तो हाँ, ये आंसर सही है। इसको आप रायचंद लगा के ऐसा बनाने की कोशिश कर लेना, माइट बी पॉसिबल कि वो गलत हो, ठीक है। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका सही आंसर ये वाला है जो यहां पर लिखा हुआ है। इसकी गारंटी नहीं है कि ये वाला सही आंसर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को डील करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखकर मजा आ रहा है, देखकर पता चल गया कि भाई साहब एक्स एक्सेस की बात हो रही है, देखते ही पता चल जाता है। और पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है, ये इक्वेशन बनानी है। मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहली चीज उन्होंने हमें फोकाई देके भेजा है, और फोकाई जो होता है वो आपका +-c,0 होता है, जो कि अभी क्या दे रखा है 3,0। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि c की वैल्यू तो 3 होगी ही होगी, ये बात कंफर्म हुई है, इसके अलावा कुछ और कंफर्म नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं है। कह रहे पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये x² अपॉन a² और y² अपॉन b² ही इक्वेशन होती है। ये पास कर रही है इस पॉइंट से, तो अगर इस पॉइंट से पास कर रही है तो 16/a² हो जाएगा, और ये 1/b² हो जाएगा, और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, एक्स एक्सेस है तो रिलेशन होता है c² इक्वल टू a² माइनस b²। यहां पर c की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। आप इसको चाहें तो 9 + b² इक्वल टू a² लिख सकते हैं।
मुझे नहीं लगता इस बात से आपको कोई आपत्ति होगी, कोई जरा सी भी आपत्ति होगी। आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं होगी सर, इसमें आपत्ति वाली क्या बात है, आसान है। मैंने कहा ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो 9 प्लस बी स्क्वायर यहां पर आ गया और अपॉन में बी स्क्वायर यहां पर आ गया, इक्वल टू में 1 आ गया। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये हो गया 16 बी स्क्वायर और ये हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब बी स्क्वायर क्योंकि थोड़ी देर के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, तो आपने क्या किया, थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया, लेट बी स्क्वायर इक्वल टू पी। क्या मान लिया, बी स्क्वायर इक्वल टू पी मान लिया। और अगर मैंने बी स्क्वायर इक्वल टू पी मान लिया तो ये हो गया 16p प्लस 9 प्लस p इक्वल टू 9 प्लस p एंड p। सब मिला के ये हो गया 17p प्लस 9 और ये हो जाएगा 9p प्लस p स्क्वायर। सब एक तरफ करोगे तो p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 17p माइनस 9 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस, भाई 17 में से 9 जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हो गया माइनस का 8p और माइनस का 9 इक्वल टू 0। एक बात कंफर्म हो गई कि आप चाहो तो इसे 9p प्लस p माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, फैक्टर करके यही आएगा। तो एक बात और कंफर्म हो गई कि यहां से p की वैल्यू 9 आएगी और p की वैल्यू -1 आएगी, ये दो वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों हो जाएगी भाई साहब, मैंने कहा देखो p एक्चुअली क्या है, दिस इज बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। लेकिन अगर मैं यहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू -1 रखूंगा तो ये अपने आप ही रिजेक्ट होना है, क्योंकि बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर बैठा और स्क्वायर हर क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है, तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका मतलब बी स्क्वायर तो यहां से निकाल लिया, मैंने यहां से बुलाया, देयरफॉर 9 प्लस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। और अगर सब कुछ ही आ गया तो आपको बताना क्या है, इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 18 और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है दैट इज 9 इक्वल टू 1। चेक करो क्या ये आंसर है, तो आपने चेक किया, हाँ सर यही आंसर है। मैंने बस इतना आसान है। अगले पर आ जाओ, लास्ट के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं और ये भी आसान क्वेश्चन है, राइट। कहना फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकाई इज दिस। इसको देखते ही मन में ख्याल आया कि भाई साहब ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है और ये आपको इसेंट्रिसिटी दे रखी है। मैंने कहा बहुत सही, आओ आपको फोकाई की बात कर ली, और फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस c कॉमा 0 होता है, और यहां पर प्लस माइनस 1 कॉमा 0 है। इसका मतलब c की वैल्यू 1 है। एक बात तो कंफर्म हो गई। इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। इसेंट्रिसिटी आपको 1/2 दे रखी है, जो कि एक्चुअली 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है एक्स एक्सिस के केस में, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो गया। एलसीएम एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी नेगेटिव चीज को इधर ले आया, इस वाली चीज को इधर लाके नेगेटिव कर लिया। 4 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 3/4 दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सी की वैल्यू आपको मालूम है, मैंने कहा ठीक है यार मालूम है तो क्या हुआ। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, या हम कह सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 3b स्क्वायर। ऐसा एक रिलेशन बन के आपके सामने आ चुका है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं एक और रिलेशन होता है समाज में। वो रिलेशन क्या होता है, समाज मतलब मैथ्स के समाज में, एक्स एक्सिस के लिए सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सी की वैल्यू मुझे मालूम है 1, ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पर ए स्क्वायर की, तो वो कितनी हो गई 4/3 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 3, तो 1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 3, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया। और अगर बी स्क्वायर 3 आ गया तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 3, इससे ही कट गया,
तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। पुट कर दो तो हमने कहा भाई साहब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। रायचंद हुकुमचंद की मानना मत, आंसर मैच कर गया। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन होते जा रहे हैं। आइए अगला सवाल, क्या करें भाई साहब, इसमें लास्ट सवाल है ये इस वीडियो का। अब आपको हर तरह की इक्वेशंस बनानी आ गई हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द हुज मेजर एक्सिस इज दिस। इसका मतलब 2a इक्वल टू 10 दे रखी है। तो आप कहोगे सर मेजर एक्सिस 2a थोड़ी होती है, वो तो 2b भी होती है। मैंने कहा बेटा 2a बड़ी होती है, अगर है बड़ी दे रखी है, ये 10 दे रखी है, 8 दे रखी है, बड़ी अगर दे रखी है इसका मतलब 2a वाली ही होगी। तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। मैंने कहा बहुत सही। 2b माइनर एक्सिस 3 दे रखी है, तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। इक्वेशन बनानी है तो हमने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 होगा, इक्वल टू 1 होगा। बात खत्म, क्योंकि a जो है ग्रेटर देन है b से। खत्म हो गई, मैच कर लो। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ एलिप्स, जो कि आपने आसानी से बना डाली है। अब आपके लिए खास इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी चैप्टर के माइंड मैप चाहिए, माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप इज व्हाट कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर डालें, सारे फॉर्मूलाज को, सारे कॉन्सेप्ट्स को, कहां पे क्या लगाना है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर बता दिए जाएंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे माइंड मैप अगर आपको चाहिए, आई बटन पर अभी के अभी क्लिक करो, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे के पूरे माइंड मैप की, पूरी बुक के माइंड मैप आपको वहां पर मिल जाएंगे। और सिर्फ मैथ्स के नहीं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बीएसटी के, सब माइंड मैप वहां पर एक जगह पर मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट, आई बटन पर क्लिक करने के बाद। और उस प्लेलिस्ट को कर लीजिए सेव और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें बात करूंगा हाइपरबोला की।